हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 100 सीरीज़ का पार्ट। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस क्वेश्चन कराओ फिजिक्स के। भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली सभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जिन भाइयों ने एयरफोर्स या नेवी का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन डिक्टो आपके एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कण F इक्वल्स टू सी एक्स बल के प्रवाह में x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x1 तक विस्थापित होता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, A particle moves under the effect of a force F equals to Cx from x equals to 0 to x equals to x1. The work done in the process is, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके x1 f डॉट डी एक्स। अब f हमें दे रखा है कितना, cx, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू 0 से x1 c x डॉट डी एक्स। अब हमें x का करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा और 0 से लेके x1। अब x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और c तो कांस्टेंट है, ये आपका आ जाएगा बाहर, तो सी x1 अपॉन में 2। अब देखिए सॉरी सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सी x1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे x में, तो 0 अपॉन में 2 आपकी वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी। इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा सी x1 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, हाफ सी x1 का स्क्वायर। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए W क्या हो जाएगा, 0x1 f dx। हम f की वैल्यू पुट कर देंगे cx। अब cx का करो आप इंटीग्रेशन, c क्या है कांस्टेंट है, इसको निकाल लेंगे बाहर। x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 x1 अपॉन में 0। अब x1 की वैल्यू पुट करोगे तो हाफ x1 का स्क्वायर, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो हाफ सी x1 का स्क्वायर और 0 की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0। हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, तो हाफ सी x1 का स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। इस स्प्रिंग को s दूरी तक खींचने के लिए आवश्यक कार्य जूल में कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। बात करें इंग्लिश में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस इज 10 जूल। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन ऑन दिस स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस एस विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जिन भाइयों ने एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम दे दिया होगा उनको पता होगा कि सेम टू सेम ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो एयरफोर्स का और नेवी का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बट वहाँ क्या होगा, जो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको चेंज करके दे देंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो यही रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए हाफ के एस स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 10 जूल दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एस स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है 10 जूल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहले तो एस था, अब एडिशनल करके उसको दोबारा से एस तक खींचा गया है, तो कितना हो जाएगा, एस ये प्लस एस ये 2s हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। हाफ के पहले कितना था, एस था, दोबारा करने पर खींचने पर एस प्लस एस हो जाएगा, यानी 2s का स्क्वायर
माइनस पहले कितना था एस, एस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 3s स्क्वायर, 3s स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको रख दीजिए हाफ के 3s स्क्वायर। अब देखिए 3 को निकाल लीजिए बाहर, तो हाफ, यहाँ पर 1 मिनट, 3 यहाँ हमने बाहर निकाल लिया, हाफ के एस स्क्वायर बचा क्योंकि 3 इसके साथ था, 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, आप देख सकते हो। तो 3 × 10 कितना हो जाएगा 30 जूल हो जाएगा। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमें दे रखा था हाफ के एस स्क्वायर कितना दे रखा था 10 दे रखा था। अब देखिए पहले एस था उसको और खींचकर एस कर दिया गया, यानी कितना हो गया एस प्लस एस 2s हो गया। अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए हाफ के 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 3s स्क्वायर, 3 को ले जाइए बाहर, हाफ के एस स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 3 × 10 30 जूल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले को ढंग से समझ गए होंगे। डिस्कस करें आगे। दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः 1500 न्यूटन पर मीटर और 3000 न्यूटन पर मीटर है को एक समान बल से खींचा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। बात करें इंग्लिश में, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर and 3000 Newton per meter respectively are stressed with the same force, they will have potential energy in the ratio। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जिन भाइयों ने एग्जाम दिया होगा एयरफोर्स या नेवी का, उनको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपके क्वेश्चन में केवल जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, बट जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है क्वेश्चन का, वो यही पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू एफ स्क्वायर अपॉन में 2k। क्या होता है, यू एफ स्क्वायर अपॉन में 2k। तो देखिए के क्या आ रहा है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या आ रहा है, इन्वर्सली आ रहा है। तो हम यहाँ रख देंगे u1 अपॉन में u2 बराबर k2 अपॉन में k1। क्योंकि इन्वर्सली आ रहा था इसलिए हमने k2 अपॉन में k1 रखा है। k2 की वैल्यू दे रखी है 3000 और k1 की वैल्यू 1500, यानी 2:1 आपका राइट आंसर होगा। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आप एक बार दोबारा देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, यू एफ स्क्वायर अपॉन में 2k। क्या होता है, u इक्वल्स टू एफ स्क्वायर अपॉन में 2k। तो देखिए के क्या आ रहा है, इन्वर्सली आ रहा है, तो हम k2 अपॉन में k1 करेंगे। तो k2 की वैल्यू 3000 अपॉन में 1500, 2 अपॉन में 1 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग की लंबाई 40 mm है, 10 न्यूटन का बल लगाने से इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य कितना होगा? बात करें इंग्लिश में, अ स्प्रिंग 40 mm long is stretched by the application of a force if 10 Newton force required to stretch the spring through 1 mm, then work done in stretching the spring through 40 mm इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एनडीए में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमको एक्स स्क्वायर तो दे रखा है 40 mm, बट हमें के नहीं दे रखा, हमें सबसे पहले के फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है। यहाँ से निकालेंगे के की वैल्यू, के आ जाएगा आपका एफ अपॉन में एक्स। अब देखिए एफ आपको दे रखा है 10 न्यूटन और एक्स आपको दे रखा है 1 mm, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 10 अपॉन में 1 mm यानी 10⁻³ -3।
अब ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁴ न्यूटन पर मीटर। तो आपको के की वैल्यू पता चल चुकी है 10⁴ न्यूटन पर मीटर। अब इसकी वैल्यू वर्क डन में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। के की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। रखिए वैल्यू क्या होती है हाफ, के की वैल्यू कितनी है 10⁴ और जो एक्स की वैल्यू कितनी है 40 मिलीमीटर यानी 10⁻³ का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर होगा 1 मिनट 2 से 2 हाँ 1000, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 8 जूल। कितना होगा 8 जूल। जब आप इसको सॉल्व करोगे हाफ 10⁴ ब्रैकेट में 40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 8 जूल। डिस्कस करें आगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने सबसे पहले के निकाला f अपन में x रख के, तो जब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ k की वैल्यू पुट कर देना तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है m व m डैश का द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि p व p डैश क्रमशः उनके संवेग हों तो p रेशियो p डैश का मान तुल्य होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, two bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energy. If p1 and p2 are their respective momentum, then ratio p1 ratio p2 is equal to। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। देखिए मैं हिंदी वाले में गलत बोल गया था। देखिए ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका p1 है, ये आपका p2 है। तो आप वीडियो पॉज करके राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जिन भाइयों ने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया होगा उनको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता होगी। कितनी बार ये एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूरे चांसेस हैं कि आपसे ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू रूट में 2me होता है। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अब फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल्स टू रूट में 2me। अब देखिए m के क्या आ रहा है रूट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले को ढंग से समझ गए होंगे। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम है P आपका, P इक्वल्स टू रूट में 2m के m क्या है मास है, E क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या है रूट में आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको ढंग से समझिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक हल्के तथा एक भारी पिंड के संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। हल्के पिंड की, भारी पिंड की, दोनों की समान जानकारी अपूर्ण है। बात करें इंग्लिश में, A light and a heavy body have equal momenta. Which one has greater kinetic energy? Light body, heavy body, kinetic energy are equal. Data is incomplete. वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। कई भाई मेरे इस वाले कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं और लाइट बॉडी करके टिक चले आते हैं। आपका ऑप्शन एकदम सही है, बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा हुआ है। मैं लेके चलता हूँ इस कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये कैसे निकल के आया, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया P इक्वल्स टू रूट में 2m। अब अंडर रूट हटाओगे तो इधर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, तो मैंने वही लिख दिया है E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये 2m नीचे आएगा तो आपका फॉर्मूला बनता है E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। अब जो E है वो क्या आ रहा है इनवर्सली आ रहा है किसके मास के, और मोमेंट आपका दे रखा है इक्वल, तो इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। तो मास के क्या आ रहा है इनवर्सली आ रहा है, यानी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी तो मास क्या होगा कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मास क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी,
तो मास क्या होगा, कम होगा, यानी लाइट बॉडी की क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मास कम, मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। हल्के पिंड की डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल है प्रतिकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, संरक्षी बल, असंरक्षी बल। बात करें इंग्लिश में, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, कंजर्वेटिव। बात करें हिंदी में, तो गुरुत्वाकर्षण बल है संरक्षी बल। डिस्कस करें आगे, अंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारीहीनता अनुभव होने का कारण है जड़त्व, त्वरण, शून्य गुरुत्व, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। बात करें इंग्लिश में, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड while orbiting the earth in spaceship is result of inertia, acceleration, zero gravity, free fall towards earth। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, फ्री फॉल टुवर्ड्स अर्थ। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बात करें हिंदी में, तो इसका कारण है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अ फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। कई सारे भाई लोग मेरी वीडियोस पे डिसलाइक मार के चले जाते हैं, 2-3 भाई लोग। मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती, सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि यार भगवान श्री राम के यूट्यूब चैनल पर भी डिसलाइक का बटन है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। जब श्री भगवान श्री राम के यूट्यूब चैनल पर भी डिसलाइक का बटन है, तो हम जैसों की तो औकात ही क्या है। तो मुझे कोई भी उनसे दुश्मनी नहीं है कि वीडियो पे डिसलाइक मारते हैं ये वो। शायद उनको कुछ वीडियो में समझ नहीं आता होगा, इसलिए शायद वो वीडियो पे डिसलाइक मारते हैं। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है सरल लोलक की आवर्तकाल का, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट में L/g, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए सैटेलाइट पे क्या होता है, g की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 क्या बना देगा, इन्फाइनाइट बना देगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, इन्फाइनाइट। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, अनंत। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट में L/g। जो अंतरिक्ष में क्या होता है, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और 1/0 आपको पता होगा इन्फाइनाइट होता है। तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। डिस्कस करें आगे, समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है। इनके पृथ्वी तक पहुंचने के समय होंगे असमान, पूर्णतः समान, लगभग समान, शून्य। बात करें इंग्लिश में, एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h इन वैक्यूम, द टाइम टेकन बाय द बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स के लिए। वीडियो पॉज कर लीजिए।
तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बात करें हिंदी में तो पूर्णतः समान होगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एम द्रव्यमान के पिंड को एक गहरी खदान की तली में ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, इसका द्रव्यमान घटता है। ऑप्शन सी, इसका भार बढ़ता है, इसका भार घटता है। बात करें इंग्लिश में, अ बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन, देन इट्स मास इंक्रीज, मास डिक्रीज, वेट इंक्रीज, वेट डिक्रीज। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, ये आपका सरफेस है, ये आपकी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं। आप इसको अंदर ले जाइए, एक आप समझ लीजिए एक बॉल है, आप इसको अंदर ले जाइए या इसको ऊपर ले जाइए। अंदर ले जाएंगे यानी नीचे ले जाएंगे तब भी वेट डिक्रीज होगा, ऊपर ले जाएंगे तब भी वेट डिक्रीज होगा। आप हमेशा याद रखना, जो सरफेस है उस पर डिक्रीज नहीं होगा, बट हम ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे सरफेस से तो वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बात करें हिंदी में तो इसका भार घटेगा। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी से दुगने हैं, इस ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द मास एंड डायामीटर of a planet have twice the value of the corresponding parameters of Earth. Acceleration due to gravity on the surface of the planet is। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश अपॉन में जी इक्वल्स टू एम डैश अपॉन में एम, ब्रैकेट में आर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को पहले से ही जानते होंगे। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है द मास एंड द डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट हैव ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ अर्थ। तो हम 2 कर देंगे, एम डैश और आर डैश की वैल्यू 2 कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। एम डैश कितना हो जाएगा, 2m अपॉन में m, ब्रैकेट में r अपॉन में r डैश कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, m से m कैंसिल आउट, 2 ब्रैकेट में r स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जी डैश अपॉन में जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 2 आ गई। हमें क्या फाइंड करनी है, जी डैश की वैल्यू। तो जी चला जाएगा ऊपर, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 अपॉन में 2। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्रत्यास्थता गुणांक वाले एक तार में एक्स रेखीय विकृति पैदा की जाती है तो इस तार के पदार्थ के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थता ऊर्जा है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इफ एक्स longitudinal strain is produced in a wire of Young modulus y, then energy stored in the material of the wire per unit volume is। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, हाफ वाई एक्स स्क्वायर। वाई यहाँ क्या है, यंग मॉड्यूलस, और यहाँ एक्स क्या है, विकृति। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे। 1 मीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिछद की लोहे की छड़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। यदि छड़ की लंबाई को बढ़ने नहीं दिया जाता तो इसके लिए बल का परिमाण कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में,
द टेम्परेचर ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. इफ द रॉड इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज इन लेंथ द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी. ऑप्शन आपके ऊपर है, तो आप वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए. तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा. तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ. तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू वाई ए अल्फा ब्रैकेट में डेल्टा थीटा. थीटा क्या है, यहाँ टेम्परेचर है. अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वाई ए अल्फा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर हो जाएगा. अब वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻11 और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻5 और एरिया आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻2 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻4. और आपको अल्फा टेम्परेचर कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 - 0 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इंटू 100. अब आप इसको सॉल्व करिए. 10⁻11 10⁻2 कितना हो जाएगा 10⁻13 और माइनस कितना दे रखा है -5 और -4 कितना हो जाएगा -9. अब 13 - 9 कितना आएगा 4 आएगा. तो 10⁻4 न्यूटन आपका राइट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ. क्या होता है, एफ इक्वल्स टू वाई ए अल्फा ब्रैकेट में डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर है. तो ये आपका फॉर्मूला है. वैल्यू आप पुट कर दीजिए. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर निकल के आएगा. डिस्कस करें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का बल नियतांक निर्भर नहीं करता है. किस पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की प्रकृति पर, त्रिज्या पर, लंबाई पर, उपरोक्त में से कोई नहीं. बात करें इंग्लिश में, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, रेडियस ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, नन ऑफ द अबव. वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है. तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, नन ऑफ द अबव. ये सभी पे क्या करता है, डिपेंड करता है. बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, उपरोक्त में से कोई नहीं. ये सभी पे क्या करता है, डिपेंड करता है. फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, के इक्वल्स टू वाई ए अपॉन में एल. ए को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर. अब देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, आर यानी त्रिज्या पे भी डिपेंड कर रहा है, एल यानी लंबाई पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी इन सभी पे डिपेंड कर रहा है. पदार्थ की प्रकृति पे भी डिपेंड कर रहा है. तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी पे क्या करता है, डिपेंड करता है. ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट. डिस्कस करें आगे. इन वार पदार्थ की प्रत्यास्थता ताप के साथ बढ़ती है, घटती है, निर्भर नहीं करती, उपरोक्त में से कोई नहीं. बात करें इंग्लिश में, द इलास्टिसिटी ऑफ इनवार इंक्रीज विथ टेम्परेचर राइज, डिक्रीज विथ टेम्परेचर राइज, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव. वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए. वीडियो पॉज कर लीजिए. तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट. ये डिपेंड ही नहीं करती टेम्परेचर पर. ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट. बात करें हिंदी में, तो यह निर्भर नहीं करती. डिस्कस करें आगे. प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव किसके लिए अधिकतम होता है, कांच के लिए, क्वार्ट्ज के लिए, रबर के लिए, धातु के लिए. बात करें इंग्लिश में, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी आर मैक्सिमम फॉर ग्लास, क्वार्ट्ज, रबर, मेटल. वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए. तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा. तो किसके लिए मैक्सिमम होती है, ग्लास के लिए. ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट. बात करें हिंदी में, तो ये कांच के लिए अधिकतम होती है. ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट. डिस्कस करें आगे. ठोस और द्रवों की अपेक्षा गैस में होती है, क्या होती है, आयतन प्रत्यास्थता न्यूनतम, आयतन प्रत्यास्थता अधिकतम, यंग मापम अधिकतम, दृढ़ता गुणांक अधिकतम. बात करें इंग्लिश में, when compared with solids and liquids the gases have minimum volume elasticity, maximum volume elasticity, maximum young modulus. ऑप्शन डी, maximum modulus of rigidity. वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है. तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा. तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ. तो गैस में क्या होती है, मिनिमम वॉल्यूम इलास्टिसिटी. ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट. बात करें हिंदी में,
तो गैसों में होती है आयतन प्रत्यास्थता न्यूनतम। डिस्कस करें आगे। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी आकृति, आयतन अथवा लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है कहलाती है अंतराण्विक प्रतिकर्षण, अंतराण्विक रचना, श्यानता, प्रत्यास्थता। बात करें इंग्लिश में, द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर रिपल्शन, इंटरमोलिकुलर बिहेवियर, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, इलास्टिसिटी। बात करें हिंदी में तो वह कहलाती है प्रत्यास्थता। डिस्कस करें आगे। अनुदैर्ध्य विकृति केवल संभव है गैस में, तरल में, ठोस में, द्रव में। बात करें इंग्लिश में, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ओनली पॉसिबल इन गैसेस, फ्लूइड्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है वो किस में पॉसिबल होती है? केवल केवल सॉलिड में पॉसिबल होती है, यानी ठोस में केवल केवल पॉसिबल होती है। बात करें आगे। किसी पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होने पर यंग मापांक का मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, पहले बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, पहले कम होता है, फिर बढ़ जाता है। बात करें इंग्लिश में, इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो यदि डेंसिटी बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस क्या होता है? वो भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। बात करें हिंदी में, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, बढ़ जाता है। जब पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होती है तो यंग मापांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो केवल एक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।